सतबीर द डायमंड इंग्लिश क्लासेस में आज आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये भी आपका पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ बहुत ही मेन टॉपिक है। अभी तक हम मेन ग्रामर की तरफ नहीं गए हैं। उससे पहले हम अपना जिस प्रकार बिल्डिंग बनाने के लिए सारा जो थिंग्स वगैरह हैं सारे सामान इकट्ठा करना पड़ता है, उसी प्रकार ग्रामर तक पहुंचने के लिए पहले अपने को ये चीजें कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी जाके हम मेन जो हमारी ग्रामर है उसके तक पहुंच पाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि आपको पता है सब्जेक्ट क्या है, कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब ये वो सब्जेक्ट नहीं है जिसकी हम बात करें जैसे कि मैथ सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट नहीं। इस सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। और यहां पर जो वर्ब है वो आपको पता ही है क्या है, क्रिया। क्या है, क्रिया। और एग्रीमेंट जो क्या है, एग्रीमेंट का मीनिंग होता है तालमेल। यानी कि जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, जब भी कोई हम सेंटेंस बनाते हैं उसके अंदर आपको जो सबसे मेन बात जो ध्यान रखने योग्य है वो यह है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तब आपका जो वर्ब है वो भी प्लूरल होना चाहिए, वरना जो आपका सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या हो सकता है, या तो हो सकता है नाउन और या क्या हो सकता है, प्रोनाउन। यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है या तो वो नाउन होगा या फिर क्या होगा, प्रोनाउन होगा। उसके बाद आपको मेन बात और क्या याद रखनी है, जो वर्ब है, वर्ब जो हमारी है वो क्या है, वो एक एक्शन यानी कि क्रिया है, वो तो आपको पता ही है। और इसके अलावा वर्ब की और दूसरी क्या स्थिति होती है, वर्ब को हम क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं, स्थिति बोलते हैं। किसकी स्थिति, सब्जेक्ट की, यानी कि सब्जेक्ट क्या कहना चाहता है तो उसके रूप में भी क्रिया यूज हो सकती है। फिर हम आते हैं एग्रीमेंट पे, यानी कि सब्जेक्ट और जो वर्ब है उनका आपस में तालमेल होना, यानी कि बिना तालमेल के सेंटेंस नहीं बनता है। अगर हम बिना तालमेल के कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वो जो लैंग्वेज होती है उसकी जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, बिखर जाता है, और वो लैंग्वेज होती है हमें अच्छी नहीं लगती। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये एक्शन का तो कार्य कर ही रहा है, इसके अलावा हम इसको और क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं सिंटैक्स। क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। हम इसको सिंटैक्स भी बोलते हैं। सिंटैक्स के साथ साथ इसका एक और नाम भी है जो हम यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कनकर्ड। क्या बोलते हैं, कनकर्ड। क्या बोलते हैं, कनकर्ड। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ गया कि यहां पर सिंटैक्स मैंने जो मीनिंग है वो क्यों लिया है। तो सिंटैक्स का यहां पर मीनिंग आ जाएगा, सिंटैक्स का जो मीनिंग होता है वो होता है स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस। यानी कि हमें इस टॉपिक के अंदर यह देखना है कि सिंटैक्स का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ठीक है, तो सिंटैक्स का मतलब, उसके बाद हमारे पास आता है कॉनकर्ड, और कॉनकर्ड का मतलब यहां पर हो जाता है सहमति, यानी कि जो वर्ब है वो उसको सहमति दे रहा है या नहीं है। यानी कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें वर्ब और सब्जेक्ट का आपस में तालमेल होना बहुत ही जरूरी है। इसी को ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपको एक सेंटेंस करके दिखाते हैं कि आपने इस वर्ड को कैसे करना। आपको ये पता चल गया होगा कि सब्जेक्ट को हम किस में यूज कर सकते हैं, या तो नाउन में यूज कर सकते हैं या प्रोनाउन में। अब हमने एक वर्ड लिया, आपको पता है इस वर्ड कौन सा है, BUT, बट वर्ड है। अब बट आपको ये बताना कि बट यहां पर है क्या।
तो बट आप कहोगे, ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या कहेंगे कि ये यहां पर क्या है, कंजक्शन है। हम आपकी इसकी बात से सहमत हैं, लेकिन कंजक्शन के साथ साथ बट और कुछ भी है। तो बट यहां पर है क्या, आपने आई थिंक इससे पहले नहीं सुना होगा, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बताते हैं। बट यहां पर कंजक्शन होने के साथ साथ यहां पर प्रेपोजिशन का भी कार्य करता है, यानी कि बट को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। यानी कि कंजक्शन के साथ साथ हम बट को किसके रूप में यूज कर सकते हैं, प्रेपोजिशन के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। और कंजक्शन जो होते हैं इनका आपको मैंने मीनिंग बताया था, इनको हम बोलते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स। क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स बोलते हैं। और जो हमारा प्रेपोजिशन है वो क्या करता है, रिलेट करता है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिंग वर्ड्स। यानी कि जब बट कंजक्शन यानी कि जोड़ने का कार्य कर रहा है, तब तो जो हमारे सेंटेंस में जब बट जोड़ने का कार्य कर रहे हैं तब तो वो वहां पर हो गया कंजक्शन। और अगर वो सब्जेक्ट को रिलेट कर रहा है, तब वहां पर जो हमारा बट है वो किसका काम करेगा, वो करेगा प्रेपोजिशन का काम। एक्चुअल में बट का मीनिंग होता है पर, या तो पर होता है या हम लेकिन भी यूज कर लेते हैं, और यहां पर ये ऐड करने का काम करता है, यानी कि कंजक्शन का कार्य करता है। हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, हम एक सेंटेंस लिखते हैं आपको, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो धीरे धीरे करके एंडिंग होते जाएं। देखिए जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तभी तभी आप इस सेंटेंस कर पाएंगे, वरना आपको प्रॉब्लम्स आएगी। मैंने एक सेंटेंस यहां लिखा, नोबॉडी। नोबॉडी एक्चुअल जैसे कि इसका वर्ड के अंदर ही मीनिंग है कि नोबॉडी, कोई भी नहीं, नोबॉडी बट सम स्टूडेंट्स, some students were absent। मान के चलो ये सेंटेंस है अपने पास। अब आपने इस सेंटेंस के अंदर यह देखना है कि सेंटेंस का जो सिंटैक्स है, जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तब आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि यहां पर वाज सही है या वर सही है। तब आपने यह देखना है, सबसे पहले आपको सेंटेंस का क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है। तब आप ये देखिए सब्जेक्ट क्या है इसका, नोबॉडी। बट सम स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या देखेंगे, हमारे इंडिया के अंदर शुरू से ही एक प्रॉब्लम यह है कि वो हमेशा सेंटेंस की ना ट्रांसलेशन करके देखते हैं, हिंदी करके देखते हैं, हिंदी के अकॉर्डिंग सेंटेंस ठीक होगा। तो और यहीं पर जाकर सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। जब हम सेंटेंस की हिंदी करके देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। देखो इसकी हिंदी क्या होगी, कोई नहीं परंतु कुछ विद्यार्थी एब्सेंट थे। तो उस कंडीशन में आपका जो आंसर ये वर आ रहा है ना, ये क्या है, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि रूल ये कहता है कि जो आपका वर्ब है या जो भी आपकी वर्ब आपने लगानी है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगानी है। अब आपने मुझे ये बताना है कि ये जो बट है यहां पर, क्या ये बट कंजक्शन है या प्रेपोजिशन है। अब आपने ये देखना, अब यहां पर ये जो बट है और बट से पहले क्या है, नोबॉडी, और नोबॉडी यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है, यानी कि नाउन है या प्रोनाउन है। तो यहां पर जो नोबॉडी है वो यहां पर क्या है, प्रोनाउन है। और जब सब्जेक्ट से पहले नाउन या प्रोनाउन होता है तो वो प्रेपोजिशन का ही कार्य करता है। तो इट मीन जो ये बट है यहां पर वो किसका काम कर रहा है, प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। यानी कि हमने यहां पर ब्यूटी बट को एज ए प्रेपोजिशन के रूप में यूज किया। तो और इसके अलावा हमने इस सेंटेंस में एक बात और ध्यान रखनी है कि जो वर्ब आएगी ना वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। और नोबॉडी का मतलब होता है सिंगुलर, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड हैं
जो हमेशा सिंगुलर में ही यूज किए जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, नो बॉडी यानी कि कोई नहीं, यानी कि यहां पर इसका वर्ड किसका होगा, सिंगुलर। तो यहां पर हम जो लगाएंगे आंसर वो क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, क्योंकि यहां पर मानना कि एस दे रखा है, यहीं पर सबसे बड़ी मिस्टेक करनी है, मिस्टेक हो जाती है आपसे। तब आपको ये देखना है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है। अगर आपका सब्जेक्ट प्रेपोजिशन से पहले, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तब आपकी जो वर्ब है वो किस में आएगी, वो भी सिंगुलर के अंदर ही आएगी। और अगर वो प्लूरल है, तब आपकी जो वर्ब है वो भी प्लूरल के रूप में ही आएगी। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको टॉपिक में क्यों करवाना चाहता हूं, ताकि आपको वर्ब आइडेंटिफाई करने में या फिलअप करने में आपको प्रॉब्लम्स ना आए। मैं आपको कुछ वर्ड्स बताता हूं जो मोस्टली किस में यूज किए जाते हैं, सिंगुलर में ही यूज किए जाते हैं। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा है यहां पर एवरीबडी, या मैंने यहां पर वर्ड लिख दिया एवरीबडी, ठीक है। सेंटेंस में आपको 4-5 बताता हूं ताकि आपको रिमाइंड करने में, इससे रिगार्डिंग सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम ना आए। एवरीबडी है, नोबॉडी है, समबॉडी है। एवरीबडी, नोबॉडी, समबॉडी। अब ये जो 3 वर्ड आपके सामने आ गए हैं, ये सारे के सारे किस में यूज किए जा रहे हैं, सिंगुलर के अंदर। इसके अलावा एवरीथिंग, एवरीथिंग हमारा वर्ड है, नथिंग है, समथिंग है, नथिंग, समथिंग। अगर इन 6 वर्ड में से कभी भी आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है और इनके तुरंत बाद क्या लगी होती है, प्रेपोजिशन लगी होती है, तो आपका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर के रूप में ही आएगा। आपको इन 6 वर्ड को आपको रिमाइंड रखना है या याद रखना है, जैसा आपको बेटर लगे। देखो ये ऐसे रिमाइंड नहीं होंगे, आपको इनके लिए प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। एक और सेंटेंस लिखते हैं हम, सेंटेंस हम लिखते हैं इसी के रिगार्डिंग, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। नथिंग, मैंने यहां पर लिखा नथिंग बट सम बुक्स डैश, या डैश दे दिया, एग्जाम के अंदर आ जाता है कई बार, अवेलेबल, और ब्रैकेट में है आपका वॉज या वर, कि इन दोनों में से एक चीज आएगी। देखो फिर से आप देखिए, सेंटेंस को स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कीजिए कि इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम आ रही। नथिंग, अब देखिए नथिंग यहां पर वर्ड दे रखा है, और मैंने आपको कहा था जहां पर भी इन 6 में से एक वर्ड आ जाता है और ये अगर सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, आपको कैसे पता चलेगा सब्जेक्ट है, क्योंकि यहां पर क्या दे रखा है, बीयूटी बट, और बट यहां पर क्या है, प्रेपोजिशन है यहां पर, और उससे पहले सब्जेक्ट दे रखा है, तो इसका ये जो है मेन सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो नथिंग बट सम बुक्स। अब यहां पर आपने इसको सब्जेक्ट नहीं देखना है, कहीं आप इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाओगे, तब आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला सब्जेक्ट है नथिंग, नथिंग क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर वर्ब के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम वाज फिलअप करेंगे या वर्ब फिलअप करेंगे। तो आपने क्या ध्यान रखना कि यहां पर ये जो वर्ड प्रेपोजिशन दे रखी है, उससे पहले जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम यहां पर लगाएंगे वॉज, और जैसे ही आप वाज लगाएंगे या वॉज लगाएंगे, आपका जो सेंटेंस है वो एब्सोल्युटली क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके अलावा आपने और क्या ध्यान रखना है कि मैंने इसको कंजक्शन के रूप में तो यूज किया ही नहीं, एक सेंटेंस आपको कंजक्शन कर देना, ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, बट ही फेल्ड, यानी कि उसने मेहनत की
परंतु फिर भी वो असफल हो गया। अब यहां पर ही क्या है, सब्जेक्ट है, वर्कड क्या है, वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। अब आपको पता है जब सब्जेक्ट और वर्ब आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लोज, यानी कि जहां पर सब्जेक्ट है और वर्ब दोनों दे रखे हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा, क्लोज। फिर देखिए आप यहां पर जो बट है इसको एक बार छोड़िए, यहां पर ही क्या हो गया, फिर से क्या हो गया, सब्जेक्ट, और जो फेल्ड है वो क्या है, वो वर्ब, और ये यहां पर फिर से वर्ब आ गई। इट मीन वर्ब और सब्जेक्ट ये यहां पर क्या बन गया, क्लोज। तो जो जिसने क्लोज को क्लोज से जोड़ दिया, जिसने क्लोज को क्लोज से जोड़ दिया वो क्या बन जाएगा, वो कौन जोड़ सकता है इन दोनों को, इन दोनों को जोड़ सकता है कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या होता है, इसको हमने पहले लिखा भी था, ज्वाइनिंग वर्ड होता है जो आपस में सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ता है और जो वर्ड को वर्ड से जोड़ता है, फ्रेजेस को फ्रेजेस से जोड़ता है, उन्हीं को ही हम कंजक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार यहां पर जो बट है वो प्रेपोजिशन ना होकर किस चीज का कार्य कर रहा है, यहां पर कंजक्शन का कार्य कर रहा है। आई थिंक आपके जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अब आपने क्या करना है, अगर आपने इससे पहले की मेरी जो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको देखते रहें, ताकि जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। और आपने मेरी किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना है, हो सके तो इनको सब्सक्राइब करें ताकि आपको जहां भी हो आपके पास ये नोटिस पहुंचते रहें। और हम फिर धीरे धीरे करके बेसिक ग्रामर की ओर बढ़ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि छुट्टियों से पहले पहले आपकी जो बेसिक चीजें हैं सारी की सारी सॉल्व हो जाएं, ताकि आपको सिलेबस करने में प्रॉब्लम ना आए और आपको रट्टाफिकेशन की जरूरत ना पड़े। थैंक यू।